बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए डिफरेंट स्टाइल में लेकिन बहुत शानदार वाइट सॉस फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की रेसिपी लाए हैं। यकीनन इस रेसिपी के बाद घर वालों के साथ साथ मेहमान भी आपके हाथ के टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे और हमेशा इसी तरह ही फ्रेंच फ्राइज़ बनाया करेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। दोस्तों, हमने 2 अदद पोटैटो लिए हैं जिनको हमने फिंगर्स शेप में कट कर लिया है। दोस्तों, कटिंग आपके सामने है, उनका साइज़ कटिंग आपके सामने है। उसके बाद हमने इनको 15 मिनट के लिए नॉर्मल वाटर में डिप करके रख देना है ताकि उनका नमदार मादा पोटैटो का बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इनको अच्छे से धो के हल्का सा ड्राई कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम इनको शिफ्ट करेंगे एक खूबसूरत बाउल में, और बाउल में फिंगर्स ऐड करने के बाद हाफ कप हम इसमें मैदा शामिल करेंगे अच्छे तरीके से छान के। दोस्तों, साथ साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते चलें क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। उसके बाद हम हाफ़ टी स्पून सादा नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर हम शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। आप किसी भी कंपनी का चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, किसी चम्मच या हाथ की मदद से हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्सअप। इस तरीके से हमने मिक्सअप करना है कि पोटैटो फिंगर्स के ऊपर मसाला मिक्सअप होने के बाद मैदा मसाला बहुत अच्छे से जुड़ जाए, हर फिंगर के ऊपर शानदार तरीके से मसाला लग जाए, जैसा कि हम आपको डीपली दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हमने कढ़ाई लेनी है और उसमें कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे तरीके से गरम कर लेना है और फिंगर्स हमने बगैर किसी रेस्ट दिए कढ़ाई में शामिल कर देनी है। और कढ़ाई में शामिल करने के बाद हमने इनको 2 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना। तकरीबन 3 मिनट के बाद, 3 से 4 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे सॉफ्टली। फ्लेम हमारे पास मीडियम है, आपने हाई फ्लेम नहीं करना वरना बाहर से जल जाएंगी, अंदर से फिंगर्स कच्ची होंगी। तो इसलिए हमने नॉर्मल फ्लेम के ऊपर इनको 5 मिनट तक साइड को चेंज करते हुए पका लेना है। और उसके बाद हम किसी छानी की मदद से इनको निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल रिमूव हो जाए और फिंगर्स हमारे ड्राई हो जाएं, क्रंची किस्म के बने। नेक्स्ट हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून हम घी या ऑयल शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद हम 2 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे। और मैदा शामिल करने के बाद दोस्तों, हम उसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम के ऊपर। हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे मैदा को। बहुत अच्छा सा जब कलर आ जाए तो उसके बाद दोस्तों, हम इसमें 1 कप फ्रेश मिल्क शामिल करेंगे, बिल्कुल फ्रेश लेकिन बॉयल शुदा अच्छे वाला आपने मलाई वाला मिल्क शामिल करना है। और उसके बाद दोस्तों, हमने इसको मज़ीद कुक करना स्टार्ट कर देना है। हमने इसको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट टोटल टाइम इसको पकाना है। जैसे ही ये थोड़ी देर पक जाए, 3 से 4 मिनट, तो अगर जल्दी थिक हो जाए ज़रूरत से पहले तो हम इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर दें ताकि थिकनेस के साथ साथ इसकी कुकिंग भी कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा-सा आप पानी शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम 1 टीस्पून सादा नमक, 1 टीस्पून ऑर्गेनियो लीव्स और 1 टीस्पून चिकन पाउडर हम शामिल करेंगे। साथ ही हाफ़ टी स्पून हम काली मिर्च पाउडर शामिल करके मिक्स अप करते हुए कुक करते रहेंगे। हमने इसको दोस्तों मसाला जात ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मज़ीद कुक करना है कि ये इतना थिक हो जाए जैसे शहद होता है, रूह अफ़ज़ा स्टाइल में, शहद स्टाइल में हमने इसको थिक करना है कि चम्मच से ड्रॉप होते हुए टाइम लगे। उसके बाद दोस्तों, गरम-गरम वाइट सॉस हम गरम-गरम फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर ऐड करेंगे, साथ ही हम गार्निश करेंगे धनिया के पत्तों से। देखें, फ्रेंच बिल्कुल सॉफ्ट, खुशबूदार, मज़ेदार। यकीनन दोस्तों, इंशाल्लाह जो भी एक मरतबा खाएगा आपके हाथ के टेस्ट के गीत गाएगा।
दोस्तों आखिर में गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है। अल्लाह हाफिज़।